हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लेकर आप सभी के लिए क्लास 10th वालों के लिए सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2022 बोर्ड परीक्षा छात्रों के लिए हिंदी मातृभाषा का दोस्तों इंटरनेट पर जारी मॉडल सेट पेपर का यहाँ पे ऑफिशियल सॉल्यूशन। ठीक है, अगर आप भी क्लास 10th के छात्र और एग्जाम देने चाहते हैं दोस्तों सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन मैट्रिक बोर्ड का, तो आप सभी के लिए वीडियोज़ काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि यहाँ से आप लोग को डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। लगभग 40 से 50%, मतलब एक वीडियो से आप लोगों को 30 से 40% का नंबर जो है आपको यहाँ से आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे फुल मार्क्स 100 रहेंगे दोस्तों, जिसमें आपको 100 यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे, है ना। टोटल क्वेश्चन 106 रहेंगे यहाँ पे क्वेश्चंस की संख्या। तो चलिए हम लोग जानते हैं दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अगर आप भी क्लास 10 के छात्र हैं तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना। और दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही न्यू वीडियो लेकर आऊँगा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, और वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है दोस्तों, इस पर आप लोगों को आंसर भी मिल जाएंगे। इसका जितने भी सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है दोस्तों, उसका भी लिंक का आपको लिंक मिल जाएंगे। starkstudy.com गूगल पे लिखिएगा, आपको वहाँ पे हर सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल देखने को मिल जाएंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव साथ में मॉडल सेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कहा गया है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न में प्रश्न संख्या 1 से लेकर 100 तक के प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से कोई एक सही है। ठीक है, जिसको OMR उत्तर पत्रक पर चिन्हित करना, मतलब गोला भरना है दोस्तों। ये सारे बिल्कुल न्यू पैटर्न पे क्वेश्चंस है, जो बिहार बोर्ड के द्वारा जारी ऑफिशियल मॉडल सेट क्वेश्चन है, उसी का हम लोग यहाँ पे सोल्यूशन करने वाले हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन किसकी रचना है। क्या क्वेश्चन है कि द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन किसकी रचना है। तो नलिन बिलोचन शर्मा, मैक्स मुलर, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर भीमराव अम्बेडकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा भीमराव अम्बेडकर जी, है ना। द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वुमेन किसकी रचना है, तो भीमराव अम्बेडकर जी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सेन साहेब की नई मोटर कार किस रंग की है। तो सेन साहेब की नई मोटर कार जो रंग होती है, काला, नीला, सफ़ेद, लाल, किस कलर की होती है, तो ये काले रंग की होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, काले रंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्स मुलर की दृष्टि में सर्वाधिक सर्वविध मतलब सर्वदा, संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण कौन सा देश है। तो अपना देश भारत है दोस्तों। मैक्स मुलर ने भी यही बात कही थी, है ना, अपने बुक्स के माध्यम से। जापान, भारत, यूनान या फिर चीन। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएंगे, भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है, वह पशुत्व का घोतक है, और अपने को संयत रखना, दूसरे के मनोभावों को आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। ये जो लाइन दिया गया है यहाँ से यहाँ तक, यह पंक्ति पूछा गया किस पाठ की है। ऑप्शन है परंपरा का मूल्यांकन, ऑप्शन बी है आविन्यो, ऑप्शन सी है आपका दोस्तों नाखून क्यों बढ़ते हैं, या फिर शिक्षा और संस्कृति, है ना। तो ये लाइन है दोस्तों नाखून क्यों बढ़ते हैं ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा हुआ है, ये नाखून क्यों बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि मेंडेलीफ किसकी रचना है। मेंडेलीफ, तो मेंडेलीफ जो रचना है दोस्तों अमरकांत, रामविलास शर्मा, अशोक वाजपेयी या फिर गुणाकर मूल्य। मेंडेलीफ चैप्टर जो है वो किसके द्वारा लिखा गया, यहाँ पे ये लिखा गया है गुणाकर मूल्य के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। देवगिरी के यादव शासकों के लेख किस लिपि में है। देवगिरी के यादव शासकों के लेख किस लिपि में बताया गया है। नंदी नागरी, ब्रह्मी लिपि, खरोष्टी लिपि या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे 6 का राइट आंसर हो जाएगा आपका नंदी नागरी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कहा गया है कि लेखक अमरकांत को किस लेखन के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। लेखक अमरकांत जी जो है उसको किस लेखन के लिए दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। निबंध लेखन, कथा लेखन, नाट्य लेखन या फिर इतिहास लेखन। इसका राइट आंसर हो जाएंगे आपका कथा लेखन के लिए, है ना। कथा लेखन के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बहादुर कैसा लड़का था। तो बहादुर जी जो था दोस्तों बदमाश, शरारती, हंसमुख और मेहनती या फिर कामचोर। तो बहादुर जो था दोस्तों एक कैसा लड़का था, पता है कि बहादुर नौकर था दोस्तों, है ना। तो ये था हंसमुख और मेहनती, हंसमुख और मेहनती। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएंगे। चलिए 9 नंबर देखते हैं कि जो महत्व ऐतिहासिक भौतिकवाद के लिए इतिहास का है, वही आलोचना के लिए साहित्य की परंपरा का है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है। ये जो लाइन दिया गया है, जो महत्व ऐतिहासिक भौतिकवाद के लिए इतिहास का है, वही आलोचना के लिए साहित्य की परंपरा का। ऑप्शन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, विष के दांत, मछली या फिर परंपरा का मूल्यांकन।
तो दोस्तों ये जो पंक्ति है आपका, ये परंपरा के मूल्यांकन से लिया गया है ना। किससे लिया गया है दोस्तों? परंपरा के मूल्यांकन से। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं 10 नंबर, कि कौन आमलेट नहीं खाता था। क्या क्वेश्चन है दोस्तों? कौन आमलेट नहीं खाता था? ठीक है, ऑप्शन है चाचा जी, ऑप्शन बी है पंडित बिरजू महाराज, ऑप्शन सी है बाबूजी, या फिर ऑप्शन डी है शंभू महाराज। कौन आमलेट नहीं खाता था? इसका राइट आंसर हो जाएंगे बाबूजी, ऑप्शन नंबर बी सी बाबूजी। बुक से लिया गया क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षक वाला है ना। चलिए अशोक वाजपेयी के पिता का क्या नाम था? अशोक वाजपेयी जी के जो लेखक है अशोक वाजपेयी, उनके पिताजी का नाम क्या था ये पूछा गया है। ऑप्शन है ए है गिरिजानंद वाजपेयी, ऑप्शन बी है जगदानंद वाजपेयी, ऑप्शन सी है परमानंद वाजपेयी, या फिर ऑप्शन डी अच्युतानंद वाजपेयी। तो अशोक वाजपेयी के जो पिता का नाम था दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएंगे आपको परमानंद वाजपेयी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 12 नंबर है कि विलनब क्या है? विलनब, तो विलनब जो है दोस्तों फ्रांस का शहर, फ्रांस का मंदिर, फ्रांस का मस्जिद, या फिर फ्रांस का एक छोटा सा गाँव। तो विलनब जो है ये आपका फ्रांस का एक छोटा सा गांव है। ठीक है, अब इनमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो फ्रांस का एक महत्वपूर्ण लोक है ना, वहाँ का प्रचलित है। लेखक को गीले कपड़ों में देखकर कौन नाराज हुई? लेखक को गीले कपड़ों में देखकर कौन नाराज हुई? उनकी माँ, दीदी, नानी, या फिर चाची। तो लेखक को गीले कपड़ों में देखकर जो नाराज हुआ था वो होता दीदी, ऑप्शन नंबर बी। लेखक यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था? लेखक यतीन्द्र मिश्र का जन्म कब हुआ था? 1975, 76, 77 या फिर 78। तो लेखक यतीन्द्र मिश्र का जन्म जो हुआ था ये हुआ था आपका 1977 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी। 15 नंबर है क्वेश्चन कि जीवन के आरंभिक दिनों में बिस्मिल्लाह खां के को संगीत के प्रति आसक्ति कैसे हुई? बिस्मिल्लाह खां नौबत खाने इबादत जो चैप्टर है इन्हीं के जीवन लेखनी पे है दोस्तों। जीवन के आरंभिक दिनों में बिस्मिल्लाह खां जी जो थे वो संगीत के प्रति आसक्ति कैसे हुई? मतलब किसके संगीत से? गिरजा देवी के संगीत से, शोभा गुरटू के संगीत से, जाकिर हुसैन के संगीत से, या फिर रसूलन बाई और बतूलन बाई के संगीत से। तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएंगे आपका दोस्तों वो होगा आपका गिरजा देवी के संगीत से, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि काशी किसकी पाठशाला है? काशी जो है किसकी पाठशाला? विद्या की, संस्कृति की, नाच की, या फिर गाने की? तो काशी जो है दोस्तों ये आपका संस्कृति की पाठशाला है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म जो हुआ था वो 1869 ईस्वी को हुआ था, है ना, गुजरात राज्य के पोरबंदर में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएंगे 1869 में, और मृत्यु 1948 में, याद रखिएगा। ठीक है, 2 अक्टूबर 1869 को उनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी को महात्मा किसने कहा? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि जो दी थी वो स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। तो गांधी जी को महात्मा जो कहे थे वो कहा था दोस्तों आपका रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, है ना, रविंद्रनाथ टैगोर। किसको विवादास्पद महाभारत पहल प्रस्तुत किया जाने वाला था? किसका विवादास्पद महाभारत पहल प्रस्तुत किया जाने वाला था? पीटर ब्रूक का, शार्लेट ब्रंटे का, जेन ऑस्टिन का, या फिर अल्बर्ट कैमस का? इसका राइट आंसर हो जाएंगे 19 का पीटर ब्रूक का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिरजू महाराज सबसे बड़ा एग्जामिनर या फिर जज किसे समझते थे? काफ़ी शानदार प्रश्न है दोस्तों, आंसर लगाते चलेंगे आप लोग। बिरजू महाराज सबसे बड़ा एग्जामिनर या फिर जज किसे समझते थे? अपनी दादी को, अपनी अम्मा को, अपनी चाची को, या फिर अपनी नानी को? तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अपनी अम्मा को। ठीक है, बिरजू महाराज जिनकी मृत्यु हाल ही में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, द का उच्चारण था। द कहाँ से बोलते हैं दोस्तों? खुद द बोलो, है ना। द मुर्दा, ओष्ठ, दंत, या फिर कंठ? तो हम लोग दंत द जो बोलते हैं दोस्तों, द किससे बोलते हैं? दंत से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा द। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दंत से। नेक्स्ट है 22 नंबर की निश्चल शब्द का संधि विच्छेद क्या है? निश्चल, तो निश्चल शब्द का संधि विच्छेद होगा नि जोर छल निश्चल। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 22 का
डी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी। नी जो छल। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द स्मारण, मैथिली, अनाधिकार या फिर वाहनी। आंसर करेंगे जल्दी से सारे। निम्न में शुद्ध शब्द कौन सा है? निम्न में शुद्ध शब्द कौन सा है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा वाहनी। ऑप्शन नंबर डी वाहनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि मई शब्द कौन संज्ञा है? मई शब्द, तो मई शब्द जो है दोस्तों जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या फिर समूहवाचक। मई शब्द जो है दोस्तों ये आपका व्यक्तिवाचक है ना। मई जैसे जून, जुलाई, मई है ना, महीना का नाम, ये व्यक्तिवाचक है। अपराध शब्द कौन सा लिंग है? अपराध शब्द, अपराध स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग या फिर इनमें से कोई नहीं। अपराध शब्द जो है दोस्तों ये आपका पुल्लिंग है। ऑप्शन नंबर बी। कर्पूर शब्द है, कर्पूर शब्द तद्भव, देशज, तत्सम, विदेशज। कर्पूर शब्द, तो कर्पूर शब्द की बात यहाँ पे हो रही है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, तत्सम करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि श्याम शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? श्याम शब्द का, तो श्याम शब्द का अगर स्त्रीलिंग रूप हम बनाते हैं तो श्यामी, श्यामिनी या फिर श्यामलिनी या फिर श्यामा। श्याम शब्द का अगर स्त्रीलिंग रूप बनाएंगे तो क्या बनेगा दोस्तों? श्यामा है ना, श्यामा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 28 कि डाल पर चिड़िया गाती है यह किस कारक का उदाहरण है? डाल पर चिड़िया गाती है यह किस कारक का उदाहरण है ना? अधिकरण, संबंध, अपादान या फिर संप्रदान। तो डाल पर चिड़िया गाती है यह जो उदाहरण है दोस्तों ये अधिकरण कारक है ना, अधिकरण ठीक है, तो यहाँ पे अधिकरण कारक का बोध हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 यह कलम किसकी है? किस विशेषण पर उदाहरण है? यह कलम किसकी है? किस विशेषण का उदाहरण है? गुणवाचक, सार्वनामिक, संख्या या फिर परिमाण बोधक। तो 29 का राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों सार्वनामिक है ना। यह कलम किसकी है? तो कोई भी तो नाम बोलेंगे कि मेरी है, तो ये सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि मैंने खाना खा लिया है। मैंने खाना खा लिया है किस काल का उदाहरण है? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो मैंने खाना खा लिया है दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा वर्तमान काल है ना। खा लिया है, वर्तमान काल में खाया है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट करेक्ट हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पुष्प शब्द है, पुष्प शब्द तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। पुष्प शब्द है ना, पुष्प शब्द, तो पुष्प शब्द जो है दोस्तों ये आपका तत्सम शब्द है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने समान अर्थ को छोड़ किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक है कहलाते हैं। क्या क्वेश्चन है दोस्तों? ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने समान अर्थ को छोड़ किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक होते हैं, क्या कहलाते हैं? तो ऐसी हम लोग उसको बोलते हैं दोस्तों, ऐसे शब्द को हम लोग बोलते हैं योग रूढ़ शब्द। कौन सा है? योग रूढ़। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। पराजय शब्द में उपसर्ग है, जो स्टार्टिंग में लगता है उसको उपसर्ग बोलते हैं। तो पराजय शब्द में जो उपसर्ग है दोस्तों कौन सा है? तो ये जो शब्द है दोस्तों यहाँ पे वो जगह परा उपसर्ग है ना, परा उपसर्ग। त्यागी शब्द में पढ़ते हैं त्यागी, तो त्यागी में जो है पढ़ते जो लास्ट में लगता है, तो त्यागी शब्द में जो पढ़ते हो जाएगा वो ई हो जाएगा है ना, ई। नेक्स्ट क्वेश्चन चाचा शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? चाचा शब्द का जो विशेषण हो जाएगा दोस्तों वो चचेरा हो जाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी। सुलपानी शब्द कौन सा समास है? सुलपानी, तो सुलपानी जो शब्द समास है दोस्तों अव्ययीभाव, द्विगु, बहुव्रीहि या फिर द्वंद्व। तो सुलपानी जो समास है ये आपका हो जाएगा बहुव्रीहि समास, ठीक है। दशानन हो गया, ये सारे बहुव्रीहि समास का उदाहरण है जिसका अर्थ कुछ और निकलता है। चलिए निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? राम ने पुस्तक खरीदा, राम पुस्तक खरीदा, राम ने पुस्तक खरीदी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य जो है दोस्तों राम ने जो है यहाँ पे पुस्तक खरीदी, तो 37 का सॉरी राम ने पुस्तक यहाँ पे खरीदा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे एक करेक्ट हो जाएगी। राम ने यहाँ पे पुस्तक क्या है? खरीदा, शुद्ध वाक्य है 37 का ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 38 कि द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। द्रव्यवाचक है ना, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दूध, पत्थर, दूध, गांव, शहर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बी दूध जो द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं।
कहा गया है दोस्तों, उसने अपने भाई का घर खरीदा, किस वाक्य का उदाहरण है? उसने अपने भाई का घर खरीदा किस वाक्य का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा सरल वाक्य, है ना, क्योंकि इसमें न मिश्र हो ना संयुक्त हो रहा है। सजीव शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? सजीव का, तो सजीव का निर्जीव हो जाएगा, ऑप्शन उल्टा। नेक्स्ट है जप्पू जी किसकी रचना है? जप्पू जी, तो जप्पू जी जो रचना है दोस्तों रसखान की, घनानंद की, गुरु नानक की, या फिर प्रेमधन की? तो जप्पू जी जो रचना है ये आपका रचना है दोस्तों गुरु नानक जी की, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि जटा मुकुट तन भसम भसम लगाई, वसन छोड़ी तन नगन भाया। जटा मुकुट तन भसम लगाई, वसन छोड़ी तन गगन नगन भाया, किस कविता की पंक्ति है? ये जो लाइन दिया गया है वो किस कविता का है दोस्तों? तो ये है आपका यहाँ पे राम नाम बिनु विरथे जगी जन्मा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि रसखान रचित प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है? रसखान रचित प्रेम वाटिका किस प्रकार की रचना है? धार्मिक, कारुणिक, भक्ति परक, या फिर प्रेम निरूपण संबंधी? तो 43 का राइट करेक्ट आंसर हो जाएगी आपका प्रेम निरूपण संबंधी, प्रेम निरूपण संबंधी, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं कि इनमें से किनका सवैया और घनाकारी अत्यंत प्रसिद्ध है? इनमें से किनका सवैया और घनाकारी अत्यंत प्रसिद्ध है? घनानंद का, प्रेमधन का, गुरु नानक का, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगी 44 का ऑप्शन नंबर ए घनानंद का, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं कि रसिक समाज की स्थापना किसने की थी? तो रसिक समाज की जो स्थापना किया था दोस्तों ये किए थे घनानंद ने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 46 है कि वीणा किनकी रचना है? वीणा, तो वीणा जो रचना है कुंवर नारायण की, अनामिका की, सुमित्रा नंदन पंत की, या फिर रामधारी सिंह दिनकर की? तो वीणा जो रचना है ये है आपका सुमित्रा नंदन पंत की, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा सुमित्रा नंदन पंत। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? तो 1908 को हुआ था दोस्तों, 23 सितंबर 1908 ईस्वी में, सिमरिया बेगूसराय, है ना, सिमरिया बेगूसराय बिहार में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं कि अपने सामने शीर्षक काव्य संग्रह किनकी रचना है? अपने सामने शीर्षक काव्य संग्रह किनकी रचना है? तो ये है दोस्तों आपका कुंवर नारायण की, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे कुंवर नारायण। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं कि बूढ़ा चौकीदार वृक्ष कहाँ मिलता था? तो बूढ़ा चौकीदार वृक्ष जो है दोस्तों ये आपका घर के दरवाजे पर मिलता था, तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं कि तुर्की के महाकवि नाजिम हिकमत की कविताओं का अनुवाद वीरेन डंगवाल ने किस रूप में किया है? तो ये किया है दोस्तों आपका पहल पुस्तिका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे पहल पुस्तिका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं कि रेनर मारिया रिल्के की माता का क्या नाम था? तो रेनर मारिया रिल्के की माता की जो नाम था दोस्तों ये था आपका सोफिया, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है दोस्तों 52 नंबर, कहा गया है कि किनकी आरंभिक काव्य प्रकृति और सौंदर्य के संवेदनशील अभिव्यक्तियों से परिपूर्ण है? ऑप्शन है सुमित्रा नंदन पंत, रसखान, गुरु नानक, घनानंद। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। कहा गया है कि कवि प्रेमधन के अनुसार भारत में आज कौन सी वस्तु दिखाई नहीं देती है? बेरोजगारी, भारतीयता, अंग्रेजी भाषा, या फिर उर्दू भाषा? तो ये भारतीयता जो है दोस्तों ये नहीं दिखाई देता है ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 53 का बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं कि कवि गुरु नानक जी के अनुसार इस दुनिया में राम नाम कीर्तन के बिना क्या अर्थ है? तो कवि गुरु नानक जी के अनुसार इस दुनिया में राम नाम कीर्तन के बिना क्या अर्थ है? तो कर्म, रिश्ते नाते, जन्म और जीवन, या फिर परिवार? तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा जन्म और परिवार। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर, कहा गया कि उत्तर प्रियदर्शी शीर्षक नाटक किसकी रचना है? तो उत्तर प्रियदर्शी शीर्षक नाटक जो रचना है ऑप्शन ए है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, या फिर बीरेन डिंगवाल? इसका राइट आंसर हो जाएगा 55 का ए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अज्ञे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, जनता की रोके राह समय में तौ कहाँ, वह जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता, प्रस्तुत पंक्ति किस कविता से उद्धृत है? पहला ऑप्शन है स्वदेशी, दूसरा जनतंत्र का जन्म, तीसरा भारत माता, या फिर चौथा आपका हिरोशिमा?
तो ये जो लाइन दिया गया है दोस्तों, ये लाइन है आपका ये जनतंत्र का जन्म से, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं कि कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था। तो कुंवर नारायण जी का जो जन्म हुआ था 1926, 1925, 1927 या फिर 1928। तो कुंवर नारायण का जन्म हुआ था दोस्तों 1927 ईस्वी में। तो 57 का सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 58 देखते हैं कि हमारी नींद कविता में किसका जीवन क्रम पूरा हुआ। हमारी नींद कविता में किसका जीवन क्रम पूरा हुआ। चिड़िया का, पौधों का, मधुमक्खी का या फिर मक्खी का। तो हमारी नींद कविता में जो है जीवन क्रम जो पूरा हुआ था दोस्तों, ये होता है मक्खी का। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। सुमित्रा नंदन पंत का अंतिम काव्य क्या है। सुमित्रा नंदन पंत जी के द्वारा लिखा हुआ लोकयातन, पल्लव या फिर उच्छ्वास या फिर वीणा। तो सुमित्रा नंदन पंत का जो अंतिम काव्य है दोस्तों, ये हो जाएगा राइट आंसर आपका लोकयातन, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर की, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया, यह पंक्ति किस कविता से उद्धृत है। हमारी नींद, हिरोशिमा, अक्षर ज्ञान या फिर भारत माता। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हिरोशिमा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं कि जो पुरुष कविता रचता है उसके लिए एक शब्द है। जो पुरुष कविता रचता है उसके लिए एक शब्द है अभिनेता, लेखक, कवि या फिर पत्रकार। तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका कवि। ठीक है, जो पुरुष कविता रचता है उसको क्या बोलते हैं, कवि बोलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं कि एक आंख से देखना मुहावरे का अर्थ क्या है। एक आंख से देखना, प्रतिकूल कार्य, कसर न छोड़ना, चैन मिलना या फिर बराबर मानना। तो अगर कोई व्यक्ति एक आंख से देखता है दोस्तों, तो उस मुहावरे का अर्थ यहाँ पे निकलता है प्रतिकूल कार्य। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं कि योर और लव क्या है। योर और लव जो है क्या है, उष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, स्पर्श व्यंजन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो योर और लव जो है दोस्तों, ये आपका अंतस्थ व्यंजन है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े कि यशोधरा का संधि विच्छेद क्या है। यशोधरा का संधि विच्छेद, तो यशोधरा का संधि विच्छेद यशः जोड़ धारा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों कि हरि शब्द कौन सी संज्ञा है। हरि शब्द, तो हरि शब्द जो है दोस्तों, ये जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक या फिर बहुवाचक। तो हरि शब्द जो है ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रात को पहरा देने वाला आज घर चला गया, किस पदबंध का उदाहरण है। तो रात को पहरा देने वाला आज घर चला गया दोस्तों, ये पदबंध है दोस्तों आपका संज्ञा पदबंध। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है। तो राजा दशरथ की 3 रानियाँ थी, राजा दशरथ को 3 रानियाँ थी, राजा दशरथ का 3 रानियाँ थी या फिर राजा दशरथ के 3 रानियाँ थी। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है उस जगह दोस्तों, वो राजा दशरथ जी के 3 रानियाँ थी, न कि को का। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा, सॉरी डी हो जाएगा कि राजा दशरथ के 3 रानियाँ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सब धन किस विशेषण का उदाहरण है। सब धन, तो सब धन जो है दोस्तों, ये आपका परिमाण बोधक, सार्वजनिक या गुणवाचक या फिर संख्यावाचक। तो सब धन जो है ये आपका परिमाण बोधक है ना। गोमल शब्द कौन सा है, गोमल शब्द है ना, तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज पूछा जाता है ना, गोमल। गोमल शब्द जो है दोस्तों, ये कौन सा आपका है। तो 69 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका देशज शब्द है ना, गोमल। चलिए अगला क्वेश्चन है कि उपकार शब्द में उपसर्ग बताइए। उपकार शब्द में उपसर्ग कौन सा हो जाएगा। तो उपकार शब्द में जो उपसर्ग होगा दोस्तों, ये आपका करेक्ट हो जाएगा उपसर्ग है। 70 का डी करेक्ट हो जाएगी। 71 देखते हैं कि शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं। तो शब्दांश जो होते हैं दोस्तों, ये आपका राइट आंसर हो जाएंगे यहाँ पे 2 प्रकार के है ना शब्दांश। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने के सर्प शब्द में पढ़ते हैं। तो सर्प शब्द में जो पढ़ते हैं दोस्तों, ये आपका हो जाएगा अ पढ़ते हैं ना, सर्प में अ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अपमान शब्द का विशेषण है। तो अपमान शब्द का जो विशेषण हो जाएगा दोस्तों, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगी अपमानित है ना, अपमान का अपमानित। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सभापति शब्द में कौन सा समास है। तो सभापति शब्द में जो है दोस्तों, ये आपका जो समास हो जाएगा तत्पुरुष समास है ना, तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं कि नाली में बहता हुआ पानी किस पदबंध का उदाहरण है। तो नाली में बहता हुआ पानी जो है दोस्तों, ये पदबंध का जो उदाहरण है, ये हो जाएगा राइट करेक्ट आंसर विशेषण पदबंध है ना, विशेषण पदबंध।
चलिए अगला क्वेश्चन 76 देखते हैं कि जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी, रचना की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है। जो छात्र परिश्रम करेंगे उन्हें सफलता अवश्य मिलेगी, रचना की दृष्टि से किस प्रकार का वाक्य है। तो ये वाक्य का नाम है दोस्तों सरल वाक्य, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आकाश शब्द का पर्यायवाची कौन सा है। आकाश शब्द का पर्यायवाची शब्द, तो आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, नभ, है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा 77 का। चलिए अंधकार शब्द का विलोम क्या है, अंधकार का उल्टा हो जाएगा प्रकाश। चलिए शिव का उपासक के लिए शब्द क्या है दोस्तों, शिव का उपासक, जो शिव का उपासक होते हैं उनके लिए एक शब्द है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में शिवम, शिवक, शैव या फिर शिवन। तो 79 का करेक्ट आंसर हो जाएगी आपका शैव, है ना, शैव बोलते हैं उसको। घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ क्या है, घी के दिए जलाना, है ना, घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा दोस्तों कि लज्जित होना, बेफिक्र होना, खूब याद करना या फिर अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्नता, है ना, यही आंसर हो, खुशी मनाना, अप्रत्याशित लाभ पर प्रसन्नता। सोना धातु कौन लिंग है, सोना, सोना यहाँ पे नाम नहीं है किसी का दोस्तों, वो धातु है ना। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या फिर इनमें से कोई नहीं, तो सोना जो है दोस्तों ये आपका पुल्लिंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे कि घड़ी शब्द कौन सा संज्ञा है, घड़ी शब्द, तो घड़ी किसी का नाम है दोस्तों, है ना, तो ये क्या आंसर हो जाएगी बताओ। और वो कौन सा घड़ी है, इसमें भी जैसे नाम हो गया किसी का, तो राम, श्याम, मोहन, ये सारे क्या है व्यक्तिवाचक, लेकिन नाम अगर पूछा जाए तो जातिवाचक, इसलिए घड़ी भी है दोस्तों यहाँ पे एक जातिवाचक है। और इसी में बहुत सारा घड़ी है, सोनाटा, रोनाल्डो, मतलब समझ रहे हो ना, काफ़ी अच्छे अच्छे हैं यहाँ पे, अलग अलग कंपनी है, तो यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा घड़ी। जेठ शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, जेठ शब्द का, तो जेठ शब्द का स्त्रीलिंग रूप है दोस्तों यहाँ पे जेठीन, जेठाइन, जेठानी, जेठनानी। तो जेठ शब्द का अगर स्त्रीलिंग रूप बोला जाए दोस्तों तो ये राइट आंसर हो जाएगी जेठानी। बखूबी शब्द में कौन सा समास है, बखूबी शब्द में, तो बखूबी शब्द में जो समास है दोस्तों ये आपका राइट आंसर हो जाएगा अव्ययीभाव, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं कि रमेश आ रहा होगा किस काल का उदाहरण है, रमेश आ रहा होगा किस काल का उदाहरण है दोस्तों, तो ये है आपका भविष्यत काल का, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं कि मंगमा को किससे विवाद था, तो मंगमा को जो दोस्तों विवाद था ये बहू से, उनके बहू से, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस चिंता से लक्ष्मी को नींद नहीं आती थी, किस चिंता से लक्ष्मी को नींद नहीं आती थी, सूखा की, भूकंप की, बीमारी की या फिर बाढ़ की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगी बाढ़ की चिंता से, ठीक है। चलिए सात कोरी होता का जन्म कब हुआ था, सात कोरी होता एक लेखक है दोस्तों, उनका जन्म पूछा गया है कि कब हुआ था, 1928, 27, 29 या फिर 26, तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 1929 ईस्वी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि माँ के दोनों पुत्र पढ़ लिख कर कहाँ काम में लगे हुए थे, माँ के दोनों पुत्र पढ़ लिख कर कहाँ काम में लगे हुए थे, गांव में, पहाड़ पर या फिर आपका खदान में या फिर शहर में। तो माँ के दोनों पुत्र पढ़ लिख कर जो काम पे लगे थे वो थे दोस्तों शहर में, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा शहर में। मंगू कितने वर्ष की है, तो मंगू जो है दोस्तों ये आपको 12 वर्ष की, 13 वर्ष की, 14 वर्ष की या फिर 15 वर्ष की, तो मंगू जो है दोस्तों ये थी आपको 14 वर्ष की। मदुरै पांड्य लोगों की दूसरी राजधानी है, यह कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है दोस्तों आपका काल्डवेल के तुलनात्मक व्याकरण में, है ना, ये जो लाइन है ये लिखा गया है काल्डवेल के तुलनात्मक व्याकरण में। अगला क्वेश्चन है कि वल्ली अमाल की लड़की का नाम क्या था, वल्ली अमाल की लड़की का नाम संपाति, यामपाति, यापापति, सॉरी सपप्ति है ना, पप्ति, नप्ति, तो वल्ली अमाल की जो लड़की का नाम था दोस्तों ये था आपको पापापाति, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग। कहा गया कि वल्ली अमाल किस रंग की साइकिल रिक्शे पर सवार हुई थी, है ना, तो वल्ली अमाल जो है वो किस, काले, नीले, पीले या फिर हरे, इसका राइट आंसर हो जाएगा पीले रंग की, ठीक है। सीता क्या देखकर रुआसी हो गई, सीता जो है क्या देखकर रुआसी हो गई, सफ़ेद ओढ़ना, बैंगनी ओढ़ना, गुलाबी ओढ़ना या फिर काला ओढ़ना, तो ये दोस्तों काला ओढ़ना को देखकर रुआसी हो गई। नारायण की पत्नी का क्या नाम था, तो नारायण की पत्नी का नाम भावरी था, ऑप्शन नंबर ए, पूछा हुआ क्वेश्चन है सारे।
हेड नर्स का नाम क्या था, हेड नर्स का, है ना। ये दोस्तों जो जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं 90 के बाद, ये दूसरे बुक का क्वेश्चन है, ठीक है। जो आप लोगों का एक अलग है दोस्तों, एक मेन बुक है, एक आपका गद्य खंड है, और एक अलग से बुक है ना, उसी का ये क्वेश्चन सारा है। तो हेड नर्स का नाम क्या था, जिम्मी, मिरांडा, नसरीन या फिर मिल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मिरांडा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वेदाना कितनी क्रूरता से कोच रही थी, उसका साक्षात्कार किसे जीवन में पहली बार हुआ, पुत्री को, बहन को, पुत्र को या फिर रिश्तेदार को। तो 97 का राइट आंसर सी हो जाएगा पुत्र को। ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में स्कूल के 2 कमरों में लगभग कितने लोग खचाखच भर गए, 400 के करीब, 300 के करीब, 100 के करीब या फिर 200 के करीब। तो राइट आंसर 200 के करीब। श्रीनिवास किसके साहित्यकार है, श्रीनिवास जी जो है किसके साहित्यकार, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, कन्नड़। राइट आंसर हो जाएंगे कन्नड़ के। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अच्युत किसका बेटा था, अच्युत। तो अच्युत जो था दोस्तों ये लक्ष्मी का था। तो दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे टोटल 100 क्वेश्चंस किए, उसके बाद हम लोग देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और 2 नंबर वाले प्रश्न भी, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोगों ने देखा दोस्तों 100 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और ये सारे मॉडल्स के क्वेश्चन थे जो ऑफिशियल जारी किया गया दोस्तों बिहार बोर्ड की ओर से, ठीक है। यहाँ से आप लोग को काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मिलेंगे। उम्मीद करते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा और अपना मॉडल सेट को तैयारी किए होंगे। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। बाय बाय सभी को। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके जरूर प्रैक्टिस सेट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया जाएगा कि वीडियोज़ को पाने के लिए। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना हर ग्रुप्स में, ठीक है।